अब हमने एक कोशिश देखी थी हुकूमत की पिछले साल, और उस वक्त पीआईए के यूके और जो बरतानिया के रूट्स थे वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं पाकिस्तान के पास थे, वो बैन थे। अब वो रूट्स भी खुल चुके हैं, बड़े लुक्रेटिव रूट्स हैं। तो उस वक्त की जो रेफरेंस प्राइस थी वो और हालात अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। अब कितने कॉन्फिडेंट इस वक्त आप भी लग रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन के लिए? देखिए जी, आपने मोहम्मद अली के कॉन्फिडेंस की बातें तो आपने बता दी कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो ये एक इख्तिताम के नज़दीक पहुंचने वाली है ये डील, जिसको हम कहते हैं कि जी लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025। मगर तब्दीलियां तो आपके सामने भी थी, यही सेनेट, यही सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन, यही मोहम्मद अली, मेरा ख्याल है कि यही औरंगज़ेब, ये सब लोग जो है जून, उसके बाद फिर आगे बातें नवंबर में भी आई। अब जो है मेरा ख्याल है कि लेट अस होप कि ये दिसंबर में जो है इसके कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। अब उस आउटकम की एक्सेप्टेंस क्या होती है हमें मेरा ख्याल है कि इंतज़ार तो करना है। मगर जो आपने बात की पिछले साल वगैरह, एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए जो है ये एक बड़ा पुराना मसला है। इसकी अगर हम देखें कि इब्तदाई वहाँ से अगर तारीख़ को हम समझने की कोशिश करें निजकारी की, जहाँ पर पीआईएसी जो था वो एक्ट, उसको एक कमर्शियल एंटिटी के तौर पर कंपनी लॉ में कारपोरेशन बनाने के तरफ जो है जो काविशें थी उसके दरमियान बड़ी रुकावटें रहीं। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मैं खुद भी रहा हूँ कई साल, मगर ये उससे पहले की अगर बातों को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पर इस वजह से फिर अगर आपको याद होगा कि कराची में बड़ी नाखुशगवार हालात पैदा हुए थे, मेरा ख्याल है लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन थी और कुछ मज़ीद उससे ज़्यादा और शदीद नाखुशगवार चीज़ें रजिस्टर हुई थी। उसके बाद फिर अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को, मैं जल्दी कोशिश करूँगा क्योंकि आपके पास दौरानिया ज़्यादा नहीं होता है जी, और आप बहुत सारे प्रोग्राम कर लेते हैं एक ही घंटे में। तो दूसरी बात वहाँ पर आकर मैं रुकूँगा कि पीपुल्स पार्टी, जिसके एक इब्तदाई मंशूर में प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी कोई हिम्मत अफजाई या उसके लिए कोई स्पेस नहीं था, तो पीपल्स पार्टी ने पहले इस निजकारी को जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया। फिर यही पार्लियामेंट में जो है आखिर जब हुकूमत ने ये जो है वो खातिर करवाई कि निजकारी में 50% जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे और कुछ मज़ीद जो है वो उसके कंट्रोल के हवाले से भी गवर्नमेंट के अमल दखल को मेरा ख्याल है एक्सेप्ट किया गया नून लीग के तरफ से, जब ये डील उस प्राइवेटाइजेशन के अमल को थोड़ा सा इसने आगे बढ़ाया। अब हम थोड़ा सा जल्दी से आते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अगर आपको याद होगा कि पिछले जो प्राइवेटाइजेशन का अमल, जिसमें फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हमारे नवाज शरीफ साहब के, वो हमारे प्राइवेटाइजेशन के थे वजीर जी। उस ज़माने में आपको याद होगा कि जब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल से गुजरती है तो वहाँ पे एक 10 बिलियन की ऑफ़र आती है, फ्लोर प्राइस की 85 अरब। अब अगर वहाँ पे उस वक्त के हम कंडीशंस को देखें कि अगर आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने भी बातचीत की थी, उस वक्त $500 मिलियन भी उन्होंने इन्वेस्ट करने थे और कुछ 50 अरब रुपए शुरू में सीड मनी के डालने थे, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह थे। मगर वो डील जो है इन शराइत के अगेंस्ट में 10 अरब रुपए के जाकर खड़ी हुई, वो भी एक रियल एस्टेट डेवलपर ने जो है वो ऑफर की थी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं 10 सेकंड में ये बात करूंगा कि एनवायरनमेंट लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं नज़र आ रही थी फॉर द पीपल, फॉर द इन्वेस्टर्स। ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज करते हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी ये बातें करता रहा हूँ कि मुतल्लिका फील्ड में अगर कोई है या कंसोर्टियम का वो एक मेजर पार्टनर है तो उस वक्त उसको क्लियर करना चाहिए इस ड्यू डिलिजेंस में, जिसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस की भी बातें की कि कोई अगर एयरलाइन का तजुर्बा रखता है और किसी कंसोर्टियम में है तो वो ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल है कि इम्कानात पैदा करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।